सब कुछ तेज हो रहा था, वो वक्त भाग रहा था और फैसला लेना जरूरी था। और ये वक्त था 1157 से पहले का, एक ऐसा दौर जो व्यापारियों को बीच रास्ते लूट लिया जाता था। उनके पास अपनी धन को सिक्योर रखने की कोई जगह नहीं। सोचिए, अपने महीनों की मेहनत और एक झटके में सब खत्म। सोना, चांदी, सिक्के सब अनसे था। दुनिया को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी, एक भरोसे की जरूरत थी। लेकिन फिर आया साल 1157। इटली में दुनिया की पहली बैंक खोली गई, जिसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। बैंक शब्द आया है इटालियन वर्ड बैंको से, जिसका मतलब होता है बेंच। उस वक्त लोग बेंच पर बैठकर पैसों का लेन देन करते थे। इसके बाद बैंकों का सिलसिला चल निकला। धीरे धीरे पूरी दुनिया को समझ आया कि पैसा घर में नहीं, बैंक में सुरक्षित है। आज इनकी संख्या हजारों में है। लेकिन भारत में ये कहानी कैसे शुरू हुई? भारत की पहली बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया साल 1786 में खोली गई। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने 3 बड़े बैंक्स बनाए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये वो दौर था जब बैंकिंग सिर्फ अमीरों और अंग्रेजों के लिए थी। आम आदमी बैंक के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता था। इन 3 बैंक्स को बाद में मिला दिया गया और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नाम से जानते हैं। लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम थी, बैंक्स मनमानी करते थे, कभी कभी बंद हो जाते थे। इसलिए 1935 में एंट्री हुई बैंक्स के बाप की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि सब बैंक्स पर नजर रखी जा सके। सबसे बड़ा बदलाव आया 1969 में, जब सरकार ने 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज किया। इस फैसले ने बैंकिंग को महलों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचा दिया। अब किसान और मजदूर भी बैंक में अपना कदम रख सकते थे। फिर आया 1991 का दौर। कंप्यूटर्स आए, एटीएम्स आए और बैंकिंग पूरी तरह बदल गई। जो सफर 1157 में इटली के एक बेंच से शुरू हुआ था, आज वो हमारी जेब में आ चुका है। आज हमें बैंक जाने की जरूरत तक नहीं है, बैंक हमारे फोन में है। यूपीआई और डिजिटल इंडिया ने बैंकिंग की परिभाषा ही बदल दी है। तो अगली बार जब आप क्यूआर कोड स्कैन करें तो याद रखिएगा, इस एक स्कैन के पीछे हजारों सालों का संघर्ष और इतिहास छुपा हुआ है।